हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू इजी टू लर्न। आई एम किशन शाह और ये ट्यूटोरियल खासकर उन लोगों के लिए बनाया है जिनको कोडिंग समझने में काफ़ी परेशानी होती है शुरुआत से ही। सो डोंट वरी गाइस, ये काफ़ी इजी होने वाला है आप सभी के लिए। और आज सीखेंगे 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग 2 नंबर्स इन सी लैंग्वेज। सो बी विथ मी गाइस इन दिस ट्यूटोरियल, लेट्स स्टार्ट। ट्यूटोरियल में डेव सी प्लस प्लस का यूज़ करेंगे जो कि एक फ्री एप्लीकेशन है और बहुत ही सिंपल एंड ईजी है इसे यूज़ करना। और ये फुल्ली फीचर आईडी है जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। अगर आपको डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। सो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ेगा। आप Ctrl+N दबाकर भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं जो कि शॉर्टकट है। सो प्रोग्राम में सबसे पहले हमें #include stdio .h लिखना पड़ता है, जो बेसिकली एक हेडर फाइल है जो काफ़ी फंक्शंस कंटेन करता है इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन से, जैसे कि printf, scanf वगैरह वगैरह। यहाँ stdio का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है और .h एक एक्सटेंशन है जो रेफ़र करता है हेडर फाइल को। अगर हम #include stdio.h का यूज़ ना करें अपने प्रोग्राम में तो हम जो भी सिंटैक्स यूज़ करेंगे उसका मतलब हमारा कंपाइलर समझ नहीं पाएगा और एरर्स शो कर देगा। दूसरे ही लाइन में हम लिखेंगे इंट मेन। यहाँ मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर लिया गया है। अगर हमने यहाँ कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं भी किया तो फिर भी हमें कुछ तो रिटर्न करना होगा क्योंकि हमने रिटर्न टाइप इंटीजर लिया हुआ है। तो हम रिटर्न करते हैं 0। रिटर्न 0 का मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज सक्सेसफुल। इसी तरह अगर हम रिटर्न टाइप में इंट की जगह वॉइड लेते हैं तो कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप कंपाइलर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन दिखा देगा क्योंकि वॉइड मतलब नल होता है। ये बात याद रखें। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हम इस इंट मेन के दोनों ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, सो इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जो इस प्रोग्राम के लिए महत्वपूर्ण है। सो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कौन सा वेरिएबल किस काम में यूज़ होंगे। सबसे पहले वाले दोनों वेरिएबल्स num1 एंड num2 में दोनों इनपुट नंबर्स को असाइन करेंगे जो कि यूजर्स देंगे। और ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वेरिएबल्स हमने चारों फंक्शन के रिजल्ट को अलग अलग स्टोर करने के लिए क्रिएट किया है। और हाँ, आप यहाँ अपने मर्जी से वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं, पर याद रहे कोई भी वेरिएबल का नाम किसी भी डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट ना करें वरना एरर शो होगा। जैसे कि ये 1 और @ जैसे स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। और एक बात, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ वेरिएबल क्रिएट करते समय यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा करने से इससे भी प्रोग्राम में एरर्स आएंगे। अब हम नीचे स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे printf के ज़रिए एंटर अ फर्स्ट नंबर और scanf के ज़रिए यूज़र से फर्स्ट इनपुट लेंगे। सेम इसी कोड को नीचे कॉपी करके पेस्ट करेंगे टाइम सेव करने के लिए, ताकि ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा ना चले। और printf से डिस्प्ले करेंगे एंटर अ सेकेंड नंबर और यहाँ भी ऊपर की तरह scanf के ज़रिए यूज़र से सेकेंड इनपुट लेंगे। जैसा कि आप ये 2% d देख रहे हैं, ये %d इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज़ हो रहा है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डेटा टाइप इंटीजर ले लिया था। अगर आप डेटा टाइप फ्लोट लेते हैं तो आपको %f लिखना होगा, और अगर आप डेटा टाइप कैरेक्टर लेते हैं तो आपको %s लिखना होगा। %f फ्लोट वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है और %s स्ट्रिंग के लिए। ये सिंगल %, जिसे एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, ये हमारे कंपाइलर को बताता है कि एक प्रोग्राम के अंदर जो इंटीजर वैल्यू हम दे रहे हैं या पास करा रहे हैं वो कहाँ और कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा। और इसी के साथ ये भी जान लीजिए $% एक लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसका इस्तेमाल हम एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करने में करते हैं, जैसे कि इफ एल्स में। अब हम जो पहले 4 वेरिएबल्स बनाए थे रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए, उन्हीं वेरिएबल्स में हम चारों
बेसिक एरिथमेटिक फंक्शंस को लिख कर अलग अलग स्टोर करेंगे। जैसे कि एडिशन वेरिएबल के अंदर एडिशन का फंक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन का फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन और डिवीजन के अंदर डिवीजन का फंक्शन। ऐसे एक एक करके हर एक वेरिएबल में हर एक के रिजल्ट को हम स्टोर करेंगे या फिर कह सकते हैं असाइन करेंगे। ताकि जब भी हम इन वेरिएबल्स को अलग अलग कॉल करें तब इंडिविजुअल आउटपुट मिले प्रिंटफ के ज़रिए हमें स्क्रीन पर। और जैसा कि हमने कहा था, हर स्टेटमेंट के बाद उस लाइन को ख़त्म करने के लिए सेमीकोलन देना ना भूलें। अब हम यहाँ नीचे हमारा आउटपुट कैसा डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर वो प्रिंटफ के ज़रिए लिख लेते हैं। सो पहला है हमारा एडिशन। प्रिंटफ द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज़ %d\n। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और बाकी बचे हमारे 3 प्रिंटफ, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो 3 बार पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि पूरा लिखने गए तो ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो पेस्ट करने के बाद अब इनके अंदर के नामों को चेंज कर लेते हैं। ये \n है, इसका इस्तेमाल लाइन को ब्रेक करने के लिए करते हैं। जैसे ही यहाँ %d के जगह एडिशन का रिजल्ट प्रिंट होगा, वैसे ही लाइन ब्रेक होकर दूसरे लाइन में सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को प्रिंट करेगा। और इसी तरह बाकी सभी को भी करेंगे। इससे हमारा आउटपुट थोड़ा क्लीन दिखेगा। अगर हमें यहाँ हर %d में ऑपरेशंस के रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाना है तो हमें इनके रिज़ल्ट वेरिएबल्स जो कि ऊपर ये हैं, इनको कॉल करना पड़ेगा और एक एक कर कॉपी कर लेते हैं कॉल करने के लिए और यहाँ एक एक कर पेस्ट कर देते हैं। एडिशन के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए डिवीजन। ऐसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे इंडिविजुअली और ऐसे ही हर ऑपरेशन के रिज़ल्ट को डिस्प्ले करेगा। और नीचे रिटर्न 0 कर देते हैं क्योंकि हमने रिटर्न टाइप इंटीजर लिया है। ऑल राइट गाइज, तो सेव कर लेते हैं। नेम एरिथमेटिक दे देते हैं और एक्सटेंशन टाइप यही रहेगा, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और ये सेव। अब बस एक बार कोड को रीचेक कर लेते हैं, वेरिएबल्स का स्पेलिंग सब सही है तो हाँ सब सही लग रहा है, सिंटैक्स भी सही है। एक बार रन करके देखते हैं। कंपाइल एंड रन करने के लिए F11 प्रेस करें गाइज। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग 22 दे देते हैं और सेकेंड नंबर में 2। एडिशन 24, सब्सट्रैक्शन 20, मल्टीप्लिकेशन 44, डिवीजन 11। एकदम परफेक्ट है गाइज। एक बार और चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर 105, सेकेंड नंबर 5, सो द एडिशन इज़ 110, सब्सट्रैक्शन 100, मल्टीप्लिकेशन 525, डिवीजन इज़ 21। परफेक्ट गाइज। ऑल राइट गाइज, फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल कैसे होता है इसी प्रोग्राम में रन करके देखते हैं। और ये वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज किया जाएगा कोड लिखने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो यहाँ हमने सारा इंटीजर डेटा टाइप %d को फ्लोट डेटा टाइप %f से रिप्लेस कर दिया है, ताकि डेसिमल वैल्यू भी इनपुट ले सके और आउटपुट में शो करा सके। और जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, %.2f का इस्तेमाल प्रिंटफ में इसलिए किया है ताकि पॉइंट के बाद भी 2 फ्लोट वैल्यू शो करे आउटपुट में। तो सेव कर लेते हैं गाइज। अब F11 प्रेस करते हैं कंपाइल एंड रन के लिए। तो एंटर और फर्स्ट नंबर के लिए कोई भी रैंडम फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 3.8 और सेकंड के लिए 2.2। तो आउटपुट है एडिशन का 6.00, सब्सट्रैक्शन का 1.60, मल्टीप्लिकेशन का 8.36, डिवीजन का 1.73। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का वैल्यू एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, कैलकुलेटर ओपन हो गया है और अब हम वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के वैल्यू को डालकर देखते हैं सही है कि नहीं। सो 3.8 इंटू 2.2 इक्वल्स टू 8.36। ऑल राइट गाइस, एकदम सही है। अब इसी तरह डिवीजन का भी देख लेते हैं। तो हम डिवीजन के लिए भी सेम वैल्यू डालकर देख लेते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है कैलकुलेटर में। हमारा जो डिवीजन का आउटपुट है 1.73 और कैलकुलेटर में जो शो हो रहा है 1.727272 होते ही जा रहा है। सो हमारा जो डिवीजन का आउटपुट है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इस कैलकुलेटर के आउटपुट का। तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन
सक्सेसफुल रहा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई विल कम विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू गाइज।